अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न। आज का ये जो लेक्चर है हमारा, ये पाकिस्तान का हर शहरी उसके लिए हद से भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई ऑफेंस होता है, जब भी कोई क्राइम होता है, जब भी कोई इस तरह का मसला होता है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस स्टेशन में जाते हैं। लेकिन जिस तरह के हमारे पुलिस वाले भाई भी मजबूर होते हैं, उनके ऊपर भी सख्ती से आर्डर होता है, किसी की एफ.आई.आर. लेनी है, किसी की नहीं लेनी है। बाज़ औक़ात इस तरह उनके साथ भी मसला होता है, तो फिर वो हमारी एफ.आई.आर. रजिस्टर नहीं करते। तो इस वजह से हमें बहुत सारी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है और हमारा मसला हल नहीं होता है। तो हमें चाहिए कि हमें इस मौजू के बारे में लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में इस तरह के मसले होते रहते हैं। डेली लाइफ में हर किसी के इंसान, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके साथ इस तरह का कोई मसला पेश ना आया हो। तो ये हद से भी ज़्यादा अहम वीडियो है हर किसी के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए, क्योंकि जब भी उसके साथ कोई मसला होता है तो पुलिस एफ.आई.आर. नहीं लेती, तो उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है, या एफ.आई.आर. लेती है तो बाज़ औक़ात वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो इस वजह से ये लेक्चर आपको देखना लाजमी है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, शॉर्ट में आपको बताता चाहता हूँ। सबसे पहले हम लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद हमें पेज सेटअप करना पड़ता है। पेज सेटअप जो है ना, वो इंतहाई अहम नुक्ता है लीगल ड्राफ्टिंग का। टॉप से भी हमें 1.5 करना चाहिए, बॉटम से भी 1.5 करना चाहिए, लेफ़्ट और राइट से भी 1.5 करना चाहिए, और उसके बाद हमें ओके कर देना चाहिए। क्योंकि ये जो लेफ़्ट और राइट पे इधर जज साहबान अपने ऑर्डर्स लिखते हैं कलम से, तो ये इधर स्पेस छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। राइट से भी छोड़ना चाहिए हमें, लेफ़्ट से भी छोड़ना चाहिए, टॉप से भी और बॉटम से भी, क्योंकि उधर जज साहबान ने सिग्नेचर करने होते हैं, कुछ लिखना होता है, कोई ऑर्डर लिखना होता है, तो इस वजह से स्पेस देना लाजमी है। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है ये 200 CRPC में फाइल होती है। तो ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाते, वीडियो लंबी हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप इंग्लिश में भी ड्राफ्ट कर सकते हैं, उर्दू में भी ड्राफ्ट कर सकते हैं, सिंधी में भी ड्राफ्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज हो, जो भी आपको समझ आती हो लैंग्वेज, उसमें आप इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप कंप्यूटर से भी ड्राफ्ट कर सकते हैं, आप कलम और पेन से भी लिख सकते हैं। बस सिर्फ आपको इसका पैटर्न पता होना चाहिए कि किधर पैटर्न, कौन सा पैटर्न किधर लिखा जाना है, कौन सा किधर लिखा जाना है, बस पैटर्न का आपको पता होना चाहिए। आप कलम से भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर में भी लिख सकते हैं, आप थ्रू एडवोकेट भी फाइल कर सकते हैं, खुद भी दे सकते हैं। एडवोकेट के एंगेज ना भी करें तो भी आप फाइल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये आपका राइट है, आपको जिस तरह सही लगे आप उस तरह कर सकते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इधर कोर्ट का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो भी कोर्ट होगी, क्योंकि ये जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास हम फाइल करते हैं। तो वो उसके अलावा फिर प्रोसेस होता है, वो उन बुलाते हैं और ओथ पे हलफ लेते हैं कि फिर ये जो हमारी सारा ग्रीवेंस होता है वो हम उन्हें बताते हैं, वो जो विटनेस को भी कॉल करते हैं, फिर रेगुलर फाइल पे आती है। ये डिटेल में प्रोसेस में जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी, उसमें नहीं जाते हैं, वीडियो को शॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर ये जुडिशल मजिस्ट्रेट जिस शहर के होंगे उस शहर का नाम आएगा। फिर ये जो फरियाद का नंबर है, ये जो हम डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं उसका नंबर, वो साल, और उसके बाद जो कंप्लेनेंट है उसका नाम, उसकी वल्दियत, उसकी कास्ट और उसकी रहाइश, तालका कौन सा है, तहसील, तालका माना तहसील, ज़िला कौन सा है, ठीक है। वो इधर ये आगे के ये कंप्लेनेंट है, फरियादी है, ठीक है। कोई भी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये हर इंसान के लिए बहुत लाजमी है। तो उसके अलावा फिर ये किसके खिलाफ़ हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे जो होगा, फिर उसकी वल्दियत, नंबर 2 पे जो होगा उसकी वल्दियत, नंबर 3 पे होगा जो उसकी वल्दियत, नंबर 4 पे होगा उसकी वल्दियत। फिर सारों की कास्ट आ जाएंगी, इधर जिधर रहते हैं वो इधर लिखना पड़ेगा, और उसके अलावा जो तालका है उनका, वो तालका मीन्स तहसील, ठीक है। वो फिर डिस्ट्रिक्ट है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये अभी मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट बताई, डिटेल में नहीं बताता, डिटेल में बताऊंगा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फिर अंडर सेक्शन जो भी आता है वो हम लिखेंगे। ये मर्डर का है तो 302, 109, 34 PPC, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्ट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 CRPC में ये फाइल होती है, ठीक है। 200 CRPC में हम मजिस्ट्रेट के यहाँ भी फाइल करते हैं, और ये जो एंटी करप्शन कोड में होती है उधर भी हम 200 CRPC के तहत डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल करते हैं। इवन बहुत सारे डिटेल में नहीं जाते, डिटेल में जाएंगे वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर ये पैटर्न आपको सिर्फ जस्ट देखना है, ये पैटर्न किस तरह का है। उसके बाद इस पैटर्न को आपने ज़हन नशीन करना है। हो सके तो आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप ये अपने कागज़ पे भी ड्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट इस तरह होना चाहिए, जो सेंटर में लाइन आती है वो सेंटर में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो कंप्लेनेंट है उसका नाम,
ठीक है, उसकी वल्दियत, उसकी कास्ट, रहाइश, तालुका मीन्स तहसील, ज़िला, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि जो मेरा फरियाद है वो अपना फरियाद बताएगा। फैक्ट्स बताने होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट्स डिटेल में बताने होते हैं, इतनी भी डिटेल में नहीं, लेकिन जस्ट इमेजिनरी बताने होते हैं, ठीक है, जिस तरह होते हैं। तो फरियाद में जो मकतूल है वो मेरा बेटा था, ठीक है, जो एक कारोबार करता था, वो कारोबार हमने लिखा हुआ है। और जैसा कि ये जो अक्यूज़ड हैं उनके काफ़ी सालों से उनके साथ हेलो आई थी, और फला जो अक्यूज़ है वो फला थाने पे मुकर्रर था, जिसके हर ऑफिसर के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जो अक्यूज़ड है और हम एक ही गांव में रहते थे। इस वाक़े से पहले जो अक्यूज़ड है वो मेरे बेटे के साथ बेटे को बोला कि मैं ज़मीन खरीद करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हमने उनको इतने, ये जो भी फैक्ट्स हैं, हर किसी के फैक्ट्स अपने हिसाब से होते हैं, लेकिन आपको जस्ट उनको लिखने का पता होना चाहिए। फिर हमने उनको इतने पैसे दिए, ठीक है। फिर उसके ये जस्ट इमेजिनरी, ये जस्ट नॉलेज के पर्पज़ है, कोई भी रियल फैक्ट्स के साथ इसका ताल्लुक़ नहीं है, ये जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो फिर हमने हमारा उनके साथ पैसे दिए और कारोबार के बारे में लिख रहे हैं कि हमारा उनके साथ ये कारोबार हुआ, और वो हमारी उताक पे आए और हमने उनके से ज़मीन ली और इतने हमने उनको पैसे दिए, बकाया इतने रह रहे थे। और जो देना बंद कर दिए, जो मैं और मेरा बेटा काफ़ी मरतबा उनके पास पैसे वापस कराने के लिए गए, लेकिन वो हमें दिलासे देते रहे, नेम उनका आ जाएगा कुछ टाइम अगर थोड़ा वक्त पहले, टाइम पहले जो अक्यूज़ है उसका नाम आ जाएगा। उसने हमें धमकियाँ दी और उसने कहा कि आपने इस पैसों से 10-15 रोज़ हैं, वरना मैं आपको झूठे मुकदमे में फंसा के मरवा दूंगा, ठीक है। पुलिस मुकाबले केस करवाता रहा। जो तारीख फला पे जस्ट इमेजिनरी है, जस्ट फॉर नॉलेज है। जो हमारे शायद जो विटनेसेस होते हैं उनके भी नाम देना इंतहाई अहम होते हैं। विटनेस नंबर 2, ठीक है, जो रात की रोटी खा के हम बरामदे में सो रहे थे, तो अक्यूज़ ने फला, ठीक है, उसके हाथ में जो था, दूसरा उसके हाथ में जो था, घर में ज़बरदस्ती घुस आए, जो हमने आवाज़ सुनी और हम जाग गए। तो बस उन्होंने हमें चुप रहने के लिए कहा और हथियारों के खौफ से हम चुप रहे। तो मुझे अक्यूज़ का नाम आ गया, उसने सीधे फायर करके मेरे बेटे को कत्ल कर दिया, जो उसके लेफ़्ट साइड पे लगे। तो ब्लड ओजिंग बहना शुरू हो गया, तो मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने तड़प कर मर गया। तो जो अक्यूज़ थे उन्होंने मौत मार धमकियाँ दी, तो वो चले गए। फिर मैं अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल गया और एम्बुलेंस वगैरह का बंदोबस्त किया मैंने। हॉस्पिटल में ज़रूरी कार्रवाइयों के बाद लाश हमारे हवाले की गई और फिर हमने कफन दफन करके फिर FIR कटवाने के लिए थाने पे गए। तो उधर हमने फलाने SI को देखा, जिसके कहने पर हमारी FIR नाबालिग लोगों के खिलाफ़ काटी गई, क्योंकि मैं तो अनपढ़ बंदा हूँ। जब FIR दाखिल होने के बाद मुझे पढ़ के भी नहीं सुनाई गई, ना मुझसे सिग्नेचर लिए गए। FIR सही ना हुई, ठीक है, ना थी। उसके अलावा IO ने जो बयान लिए और वो भी हमें पढ़कर सुनाए नहीं गए। और ये सिग्नेचर वगैरह का है तो उन्होंने अपने हिसाब से लिए, जैसा कि अक्यूज़ जो है उन्होंने एक मंसूबे के तहत मेरे बेटे को मारकर कत्ल कर दिया है और इल्तिजा कि इंसाफ की जाए। ये बहुत ही ज़्यादा ये जो डायरेक्ट कंप्लेन है लाजमी है हर इंसान के लिए, क्योंकि हर इंसान के साथ इस तरह का वाक़या होता है। तो हमारे पुलिस वाले भाई भी मजबूर होते हैं, वो बाज़-औक़ात किसी के प्रेशर में आ भी जाते हैं, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है, हर कोई किसी न किसी के प्रेशर में आ जाता है। तो फिर उसके वालिद का नाम, फिर उसकी कास्ट जो फरियादी है, कंप्लेनेंट है, फिर उसकी रहाइश तहसील ज़िला। तो
तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो भी इसके साथ लगाए हमने वो, ठीक है। तो उसके साथ एनेक्स्चर करने होते हैं स्टेटमेंट 162 सीआरपीसी की जो कंप्लेनेंट की होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हमने लगाई है, विटनेसेस के नाम भी हमने दिए हैं, ठीक है। तो डॉक्टर विटनेस उनके भी हमने नाम दिए। तो ये एडवोकेट के थ्रू आप फाइल करना चाहते हो तो उधर एडवोकेट का नाम आ जाएगा, अगर खुद आप फाइल करना चाहते हो आपका नाम आ जाएगा। लेकिन ये इंतहाई खुदा के लिए मैं सबको बता रहा हूँ कि ये फी सबिल्लाह में बता रहा हूँ कि ये हर इंसान को जानना लाजिम है, क्योंकि ये हमारा कानून जब तक हमें पता नहीं होगा तो लोग हमें कुचल देंगे। जब हमें कानून का पता होगा तभी हम इस मुआशरे में ज़िंदा रह सकेंगे, क्योंकि यहाँ माइट इज़ राइट हो जाता है, और माइट इज़ राइट होने के लिए तो माइट बनना पड़ता है। तो कानून की नॉलेज होनी चाहिए। तो जिधर भी आप फंसे तो अगर आपको कानून की नॉलेज होगी तो उधर से आप निकल जाएंगे, वरना तो क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं तो हम बहुत फास्ट है, जो भी चीज़ बनती है उसका हम एटीट्यूड जो वेनम होता है तो एंटी वेनम जिस तरह जहर का हम बनाते तो इस तरह लोग बहुत फास्ट है। अल्लाह हमें हिदायत दे, हमें दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। तो ये हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपकी एफआईआर नहीं काटी जाती, जब भी आपका दाद रसाई नहीं की जाती, तो डायरेक्ट कंप्लेन आप मजिस्ट्रेट के पास फाइल करेंगे तो वो अल्हम्दुलिल्लाह लेने के पाबंद होंगे, क्योंकि कानून ने उनको कहा है कि आप लें। अगर वो ना लेंगे तो फिर वो ऊपर वाली कोर्ट्स के आर्डर है, फिर ये अपील है, रिवीजन है, ये वो होती है, लेकिन उस डिटेल में जाएंगे वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये हर इंसान के साथ ये मसला होता है, तो ये नॉलेज हर इंसान को होनी चाहिए। इस तरह नहीं कि ये वकीलों के लिए, ये आम पब्लिक के लिए लाजमी तौर पर है। जब भी आपकी एफआईआर नहीं होती, जब भी आपकी एनसी वगैरह नहीं होती, तो आप कंसर्न मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाकर और अपना ग्रीवेंस हल करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपसे ग्रीवेंस हल होगा। ये डायरेक्ट कंप्लेन इवन आप जिसके खिलाफ फाइल करना चाहें, पुलिस हो, वापटा हो, रेवेन्यू हो, जो भी डिपार्टमेंट हो, अगर वो आपके साथ नाइंसाफ़ी कर, वो ये डायरेक्ट कंप्लेन एक जो है ना, आपने सोचा भी नहीं होगा जितनी पावरफुल चीज़ है, हद से भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। आपको लीगल नॉलेज होनी चाहिए, ये हर उस बंदे के लिए है, क्योंकि हमारे साथ डेली वेजेस में कोई ना कोई नाइंसाफ़ी होती रहती है। तो हम दूसरे मुल्कों में तो हमें कानून की तालीम दी जाती है, लेकिन हमारे मुल्क में कानून की तालीम नहीं है, हर किसी को नहीं दी जाती। तो ये बहुत ज़्यादा लाजमी चीज़ है। अभी डिटेल में नहीं जाते, डिटेल में जाएंगे वीडियो लंबी हो जाएगी। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ करें ना करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।